उत्तर प्रदेश के कानपुर में बड़े ट्रेन हादसे की साजिश नाकाम कर दी गई। सवाल है कि क्या कानपुर में गोधरा पार्ट 2 करने की साजिश थी? कानपुर में मौके से जो साजिश का सामान मिला है वो इसी ओर इशारा कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रेनों के डिरेल यानी बेपटरी होने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीते 17 अगस्त की रात करीब 2:30 बजे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। रेलवे ने इस हादसे में भी साजिश की बात कही थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों पाक आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने टेलीग्राम पर एक वीडियो जारी किया था। 3 मिनट के इस वीडियो में उसने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई और देश के बाकी हिस्सों में बड़े पैमाने पर ट्रेनों को पटरी से उतारने का आह्वान किया था। कानपुर में हुई इस ताजा घटना से इस आशंका को और बल मिल गया है कि देश में पटरियों के उतरने का पाकिस्तान कनेक्शन है। रविवार रात करीब 8:30 बजे प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस रेलवे लाइन पर जब ट्रेन गुजर रही थी तब रेल ड्राइवर को ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर रखा दिखा, जिसके बाद ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए और इस तरह बड़ी साजिश नाकाम हो गई। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। पिछले दिनों आतंकी गौरी ने वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि भारतीय रेलवे को पटरी से उतार देंगे, प्रेशर कुकर बम का इस्तेमाल करके ट्रेनों में विस्फोट करेंगे, पेट्रोल और गैस पाइपलाइन उड़ा देंगे। पाकिस्तानी आतंकी गौरी ने अपने स्लीपर सेल से भारत के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सप्लाई सीरीज को निशाना बनाने को कहा था। इसके लिए गौरी ने बाधा डालने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में विस्तार से बताया था। वीडियो में उसने इसके लिए हथियारों के भी इस्तेमाल की बात कही थी। कानपुर में हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उस जगह पहुंची जहां रेल ट्रैक पर मौत का सामान मिला था। कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी। वो कॉन्स्पिरेसी और साजिश बहुत खतरनाक थी। आपको बता दें किसी ट्रैक पर जो है रात करीब 8:21 पर जो है कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर की तरफ से आ रही थी और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूँ, आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे आपको क्राइम सीन बनाया गया। यहाँ पर जो है एक सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था। और दूसरी चीज आपको अगर दिखाना चाहे कार पर बुलाएं तो यहाँ देखिए ये क्राइम किट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झोला थाना शिवराजपुर कानपुर आउटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि थाना शिवराजपुर क्राइम किट है। ये यहाँ पे एक बैग मिला है। कहा जा रहा है कि ये बैग जो है छिबरा मऊ के एक स्वीट हाउस का है और यहाँ पर जो ये क्राइम सीन बनाया गया है ठीक इसी जगह पर जो है यहाँ आपको दिखाई एक बार तस्वीरें। यहाँ पर ठीक जो है वो जो गैस सिलेंडर था एलपीजी का वो यहाँ पर रखा गया था। इसको देखकर जो ट्रेन इधर से आ रही थी, एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको, तो इधर से ट्रेन आ रही थी और यहाँ पर गैस सिलेंडर होने की वजह से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से जो अब ट्रैक चूंकि बारिश हो रहा है धुल गया है तो पूरी ट्रेन जो सिलेंडर था यहाँ पर था और घिसकते हुए जो है एक बार दिखा निशान आपको देखिए, यहाँ निशान दिख रहा है आपको। हालांकि बारिश की वजह से धुल गया तो ये देखिए स्पॉट, ये रगड़ के निशान है। ये देखिए ये उस सिलेंडर के रगड़ के निशान है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा भी है, ये देखिए तो ये निशान है। यहाँ पे दिखाते हैं आगे, देखिए ये देखिए इसको सर्कल किया गया है ऐसे और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है निशान। तो ये निशान है उस सिलेंडर के जो रगड़ ट्रेन के चक्कर से रगड़ रहा था। देखिए यहाँ निशान पड़ा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ से रगड़ता हुआ आगे आया और यहाँ से करीब 40 मीटर दूर, देखिए आपको 30 से 40 मीटर दूर पड़ेगा, आगे तक आपको लेके चलते हैं। वहां तक जो है ये रगड़ हुई है और वहां जाकर सिलेंडर जो है ट्रैक से बाहर गया है। ट्रेन को वहां पे रोका गया है। कहा यह जा रहा कि जो पटरी है इसी पटरी पर जो है एक कांच की बोतल मिली है जिसमें पेट्रोल हो सकता है। उसमें बत्ती भी लगी हुई है, एक मैच बॉक्स है, एक माचिस मिला हुआ है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो झोला मिला है उस झोले में ये देखिए क्राइम सीन के लिए यहाँ पे जो है झाड़ियों में जो है रखा गया है। तो यहीं से वो बैग
और मिला है सिलेंडर जो था यहाँ तक पहुंच आया था, यहाँ तक सिलेंडर मिला। जब पुलिस की टीम पहुंची तो सिलेंडर जो है ट्रैक से हटकर यहाँ पर था, ये झाड़ियों के पास सिलेंडर था यहाँ पर। तो करीब 40 मीटर दूर तक जो है सिलेंडर वो घसीटते हुए जो है वो लेकर आया है उस ट्रेन ने। और यहाँ पर जो है पुलिस जब यहाँ पहुंची रात को करीब 8:37 पर, तब उसे यहाँ पर ये बैग मिला। एक बार आपको दोबारा ट्रैक की तरफ लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं कि किस तरह की ये साजिश थी और उसको कैसे जो है अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। आप सोचिए कि ट्रैक पर एक एलपीजी से भरा हुआ सिलेंडर, उसके पास में जो है एक पेट्रोल बम आप कह सकते हैं कि बोतल में पेट्रोल था, पेट्रोल के अंदर एक बत्ती लगाई हुई थी, मैच बॉक्स था, पास में एक झोला था जिसमें व्हाइट पाउडर मिला है जिसे बारूद कहा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। कुछ दिन पहले ही कानपुर में ही एक ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हुई थी, डिरेल हुई थी और उसमें भी ट्रैक पर छेड़छाड़ हुआ था, कुछ हैवी ऑब्जेक्ट रखे गए थे और तब भी जो रेलवे ने था उसका कहना था कि किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का नतीजा हो सकता है। वैसे ही एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी और उससे कहीं बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से पेट्रोल बम रखा हुआ है, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ है। सोचिए अगर वो ब्लास्ट होता तो कितना बड़ा हादसा होता, पूरी ट्रेन में आग लग सकती थी। इसीलिए इस पूरे मामले की गंभीरता को लेकर जो जांच है वो शुरू कर दी गई है। बता दें कि वीडियो में गौरी ने मुजाहिदीनों से फिदाइन युद्ध शुरू करने और हिंदू नेताओं और पुलिस को निशाना बनाने का भी आह्वान किया था। गौरी की इस धमकी के बाद से खुफिया एजेंसियां सतर्क हैं। फरहतुल्लाह गौरी को अबू सुफियान, सरदार साहब और फारूक के नाम से भी जाना जाता है। 2020 में गृह मंत्रालय ने उसे आतंकी घोषित किया था। पाकिस्तानी आतंकी गौरी इस वक्त देश की खुफिया एजेंसियों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ये लाहौर से भारत के खिलाफ साजिश रचने का काम करता है। फरहतुल्लाह का नाम साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले में आ चुका है। इसमें 30 लोगों की जान चली गई थी। गौरी हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर 2005 में हुए आत्मघाती हमले के पीछे भी था। भारत में भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद गौरी पाकिस्तान में छुपा हुआ है। उसने ही पाकिस्तान की ISI की मदद से स्लीपर सेल के जरिए बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की साजिश रची थी। 1 मार्च को रामेश्वरम में हुए ब्लास्ट में 10 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी गौरी का जिक्र कर चुकी है।